हेलो, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के पर्सन की फीलिंग जो कि कल रात को क्या रही थी। चलिए हम देखते हैं। तो क्योंकि मैं आज दिन में लाइव नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आप लोगों के पर्सन की रात की करंट फीलिंग लेकर आ गई हूँ कि रात को उनके दिमाग में क्या थॉट चलता रहा था। नहीं तो आप लोग परेशान हो जाते सोच सोच के। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कर लीजिए। और मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता है तो उसको जाने दीजिएगा। और रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का कल रात में क्या थॉट रहा था। फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, और टू ऑफ बैंड्स। ठीक है, तो सिक्स की जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। कोई भी इसमें लेकिन मेजर अरकाना नहीं है, सारे के सारे माइनर अरकानास हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या रात को फीलिंग रही थी। सबसे जो पहली जो एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, इस पे हम गौर करते हैं, जिस पे कि बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है। ये है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये कार्ड हमें सीधे सीधे बता रहा है कि जो आपके पर्सन थे, आपकी बहुत सारी कमियां जो उनको दिखाई देती होंगी, एक्चुअल में होंगी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो फोकस था आपकी कमियों पे कर दिया। और कमियों पर करने के बाद में उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया। एक तरह से इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि आपको मतलब उस टाइम पे आपको भी कुछ नहीं समझ में आया और आपने भी उनसे आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके बहुत सारे लोगों के पर्सन ने आप लोगों के कैरेक्टर पर भी इल्ज़ाम लगाया होगा कि तुम इससे बात करती हो, तुम इससे बात करते हो। इस तरीके की मतलब बातें भी आप लोगों के बीच में हुई हैं और सारे के सारे एलिगेशन लगाने के बाद में और वो आपसे एकदम से मूव ऑन करके चले गए। वो गए थे एक सुकून की तलाश में, मूव ऑन करके गए थे। वहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि शायद उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, शायद उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, शायद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगेगी। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी थे, आप उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी थे। उन्होंने कितना भी आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर ली, लेकिन जो आपकी यादें हैं उनके दिमाग में हमेशा आती रहीं, उनके मन को कसोचती रही कि मतलब नहीं, तुमने गलत किया है और जो एक्चुअल में जो तुम्हारा जो रियल प्यार है वो तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब उन्होंने आपको अपने पास में रखने के लिए उन्होंने मतलब एकदम से दोनों हाथों को एकदम से बंद कर लिया। जैसे उन्होंने आपको हग कर लिया और आपको एकदम से हाथ में ले लिया। तो कल रात को उनको मतलब ऐसा ही लगा कि शायद कि आप उनके बिल्कुल पास में हो और वो आपको हग करके सो रहे हैं, या इस तरीके की एनर्जी उनकी रही। फिज़िकल लेवल पे नहीं, लेकिन एनर्जी लेवल पे उनको ऐसा महसूस होता रहा कि आप उनके आसपास हो और वो आपको एक्चुअली कहीं जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी रही उनकी। वो पूरी रात कल सोचते रहे कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए चीज़ों को, जो आपके लोगों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, किस तरीके से फिर से रिश्ता स्टार्ट किया जाए। जो भी मतलब उन्होंने आपको हर्ट किया है या जो बिल्कुल ही आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ब्लॉक सिचुएशन थी, अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को भुलाया जाए। तो आप भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है भुलाना। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से भुलाना आसान आपके लिए नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो दर्द और जो तकलीफ़ आपने झेली है, आपका दिल बहुत बड़ा है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने पर्सन के लिए।
लेकिन फिर भी एक टाइम पर आके आप नहीं माफ़ कर पाते हो, ठीक है। तो वो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से और मतलब आपसे माफ़ी मांगी जाए, किस तरीके से आपकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए। उन्होंने एक्चुअली थॉट्स तो उनके माइंड में आ चुका है ये, और थॉट्स को वो इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपसे बात कर लेंगे और आपके साथ में रीयूनियन कर लेंगे। आपके जो कुछ लोगों के जो पर्सन है, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद कुछ ना कुछ एक्शन ले भी लिया है कल रात को। हो सकता है कि आपको कॉल या मैसेज कर दिया हो, और यदि इतना भी नहीं किया होगा तो आपकी डीपी वगैरह या आपका स्टेटस ज़रूर चेक किया होगा। आप देख लीजिएगा कि आपके पर्सन ने आपका स्टेटस चेक किया है कि नहीं किया है। तो मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी इस तरीके से रही थी कि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकाल के। द मून, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो सब थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपसे दूरी बनाने के बाद में जब वो आपको छोड़कर गए थे, आपसे मूव ऑन करके गए थे, उस टाइम पर उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आया जहाँ पे कि उनका मतलब बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ा, और उसके बाद में अब उनके पर्सन ने उनको टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो वो उसकी वजह से भी मुझे रात को बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दी है। देखिए किस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड, जो कि सीधे सीधे बताती है कि पूरी रात आपके पर्सन सो नहीं पाए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक किया है। उन्होंने आपको सोशल साइट्स पे देखा होगा, आपके जो भी आपके स्टेटस होंगे वो उन्होंने देखे होंगे, आपकी पोस्ट देखी होंगी, और हो सकता है कि आपका फ़ोटो हो तो बहुत ज़्यादा वो प्यार से सीने से लगा के आपके फ़ोटो को सोए हुए हैं कल रात को। उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए, किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट किया जाए, क्या किया जाए। उनके माइंड में एक्चुअली थॉट इतना हावी रहा कल रात को कि वो मतलब सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहते थे, थर्ड पार्टी को एकदम से छोड़ के आपके पास में आना चाहते थे। वो थर्ड पार्टी से एक्चुअली ऊब चुके हैं, वो उनका मन भर चुका है थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनके साथ में चीटिंग किया है। थर्ड पार्टी जो है वो इतनी अग्रेसिव है कि उनके ऊपर पूरी तरह से एक हावी होकर रहना चाहती है। उनको मतलब पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया, पूरी तरह से मेंटल डिस्टर्ब कर दिया है, और इतनी अग्रेसिव है कि वो मतलब ये चाहती है कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को कैप्चर कर ले, ठीक है, अपने मतलब चंगुल में ले ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को तो वो कैप्चर कर सकते, उनके माइंड को तो अपने मतलब कब्जे में ले सकती, लेकिन दिल का क्या है? दिल तो आप लोगों के पास में है, आपके पास में है। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, क्योंकि ट्रू लव जो उनको मिला था वो आपसे मिला था, ना कि थर्ड पार्टी से मिला था। थर्ड पार्टी से उनको हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा मिल गई हो, ठीक है, एक इंटीमेसी रिलेशनशिप है, हो सकता है कि ज़्यादा उनका मिल गया हो, लेकिन एक्चुअल में जो प्यार होता है, जो एक प्योर जो कनेक्शन होता है, उनको मतलब आपके पर्सन को आपके साथ में फील हुआ था। तो देखते हैं और कल रात में क्या थॉट रहे। बहुत ज़्यादा मतलब हैंगमैन वाली एनर्जी निकल के आ गई है। चलिए पहला जो है जो मेजर अरकाना का कार्ड निकल के आया, जो कि हैंगमैन वाली स्थिति है। इस तरीके की आपके पर्सन की कंडीशन रही है कि जहाँ पर कि मतलब एक लटकने वाली स्थिति जो होती है, और बहुत पूरे रात डिप्रेशन में रहे हैं, सोए भी नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो पूरे रात जागे हैं। वो हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन की जो मेडिकल कुछ दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हो डिप्रेशन की, तो पूरी रात वो जागे हैं। पूरी रात उन्होंने एनालिसिस किया है कि किस तरीके से और आपके पास में आया जाए, आपसे कनेक्ट किया जाए, आपके साथ में फिर से कम्युनिकेट किया जाए। तो इस तरीके के थॉट्स उनके ऊपर हावी रहे हैं। तो रात में आपके पर्सन की ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक डीप जो फीलिंग होती है, एक मतलब ऐसा होता है कि अपने पर्सन को अपनी बाहों में ले लो, अपने पास रख लो, इस तरीके की फीलिंग रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कल रात के जो चैनल मैसेज हैं वो देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कल रात के क्या चैनल मैसेज रहे हैं, प्लीज़ एंजल बताइए। आई एम सो सॉरी आई हर्ट यू, आई नो यू डिडंट डिजर्व इट, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने आपके अंदर कमियां देखी थी, ठीक है,
वो एक्चुअली आपके अंदर कमियां नहीं थी, बल्कि उन्हीं के दिमाग की उपज थी, उन्हीं की सोच थी। उन्होंने आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखी और आपकी कमियां देखते चले गए वो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रोए भी हैं बहुत, आप में से बहुत लोगों के पर्सन। आई एम अनहैप्पी, रो रहे हैं वो, देखिए मतलब आपको याद कर कर के रो रहे हैं, बहुत बेचैन है, बहुत बेचैनी रही है उनको कल रात को, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी रही है। यू आर राइट, ठीक है, आपने जो भी उनको बोला था वो वो मतलब बिल्कुल एकदम से वो बोल रहे हैं कि तुम सही थी, मैं गलत था, ठीक है, और इस तरीके से। और आई एम सॉरी, उन्होंने दोबारा दो बार आपको उन्होंने सॉरी बोल दिया है। इस तरीके की एनर्जी आज तो मतलब निकल के आई है। और देखिए उन्होंने बोला है फाइनल डिसीजन वो बहुत जल्दी लेने वाले हैं। एक ऐसा डिसीजन जो कि आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, एक ऐसा डिसीजन जहाँ पर कि आपके पर्सन आपके पास में आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लास्ट हम उनका मैसेज और देख लेते हैं। यू आर माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके की आपके पर्सन की रात को एनर्जी रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको मिस किए हैं। और चलिए ये थी उनके रात की जो एनर्जी, रात के उनके थॉट हैं। और दिन में क्या रहने वाले हैं, शाम को क्या रहने वाले हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी कल ही 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की जो हेल्प से मेरे पूरे हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो आप में से जिसका बहुत अच्छा कमेंट होगा या वो मुझे ज़्यादा कमेंट करेंगे मेरे वीडियो पर, तो उसके लिए मैं उनके 3 क्वेश्चन की बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करूंगी, जो कि मैं अपने लाइव पे ही लूँगी, लेकिन उनकी डिटेल में मैं रीडिंग करूंगी। तो आप लोग अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि कौन आप में से विनर बनता है। तो मैं मिलती हूँ रात को 8 बजे आप लोगों से लाइव पर। तब तक के लिए देखती हूँ कि कौन अच्छे अच्छे कमेंट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करता है। और चलिए तब तक की जय श्री राधे कृष्णा, खुश रहिए आप सभी लोग।